आपका जो लगन है वो चर लगन है, ठीक है। तो चर लगन के लिए जो बाधकेश होता है वो 11th हाउस होता है। सबसे पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपको किस किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्या आपके लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, आप जिस सोशल सर्कल में रहते हो, जहाँ पर भी, अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, घर पे रहते हो, अपने सोसाइटी के साथ रहते हो, आपका जो सोशल सर्कल है वो आपको बहुत ही आपको चोट पहुंचाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आपका जो फ्रेंड है, ऐसे तो ठीक है, घूमने फिरने के लिए ठीक है, लेकिन जब भी आप कुछ करना चाहोगे आपका फ्रेंड ही होगा जो आपको पीछे खींचेगा, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, 11th हाउस जो है वो आपका इच्छा पूर्ति है, इच्छा है आपका। अब अपने जो इच्छा है वो इच्छा जो है ना, आप थोड़ा मैनेज करिए, क्योंकि क्या होता है, आप कभी कभार जो चीज़ों को पाने के लिए इतना मतलब चीज़ों में घुस जाते हो कि बड़ा अपॉर्चुनिटी आप नहीं देख पाते हो। मतलब आपका इच्छा ही आपके लिए बाधकेश बनेगा अभी। मतलब आप ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अभी मान लीजिए ये चाहिए कर रहे हो, फिर से दिमाग चेंज हो गया, अभी छोड़ो इसको नहीं इसको चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में इतना फंस जाते हो कि बड़ा जो चीज़ें है, बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो आप देख नहीं पाते हो, और ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक जर्नल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिनके कुंडली में 11th हाउस बाधकेश होता है उनके लिए जर्नल बनाना। अभी जर्नल बनाने के लिए आप अच्छा सा डायरी लीजिए, अच्छा डायरी, ऐसे नॉर्मल डायरी मत लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप करेंगे वो स्पेशल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो डायरी में जो भी आप लिखेंगे, आप अपना विश लिखेंगे, अपना आइडिया लिखेंगे, आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, वो सारा चीज़ लिखेंगे उसमें। तो वो चीज़ भी एक स्पेशल होना चाहिए। तो जिस दिन आप लिखना स्टार्ट करेंगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको दिमाग में बहुत कुछ आता है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारा चीज़ है आपके दिमाग में। तो यहाँ पे क्या होगा, शायद उन जो आपने 5-6 चीज़ सोच के रखा है, शायद उसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बस आपका बाधकेश होने के कारण क्या है, आप उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो चुके हो, या अपने को उतना झोंक रहे हो वहाँ पे जहाँ से आपको कुछ रिटर्न आ ही नहीं रहा है। या तो कभी कभार क्या होगा, आप कभी कभार आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा शॉर्टकट भी ढूंढ लोगे कभी कभार, कि किस तरह से मैं इसको पा सकूं। तो जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि मुझे ये चाहिए चाहिए, तब देखेंगे आप खुद ही कुछ कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर देंगे कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तब पता चलेगा अरे मेरे लाइफ में तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ मुझे फोकस करने चाहिए था, और ये सारा चीज़ तो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इस ऐसे ही मतलब इस चीज़ों में फंसा हुआ था। और ये जो बाधकेश बनता है 11th हाउस, ये सच में बहुत जोरदार मार देता है, और इसके कारण बहुत सारे लोग क्या है, एक जगह पे स्टक हो जाता है और आगे जा ही नहीं चाहता है, वो पहुंचा नहीं सकता है, ठीक है। ये होता ही है। और 11th हाउस जो है ना वो आपके बड़े भाई बहन को दिखाता है। आपसे कोई बड़ा भाई बहन है? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, तब तो सही है। अगर बड़े भाई बहन होता तो आपके लिए वो भी बाधकेश होता। अपने दोस्तों को कभी कभी भी अपना जो गोल है, आप क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, मत बताइएगा। आप बताएंगे तो फिर वही लोग होगा जो आपको खींच देगा। ओके। और जहाँ जहाँ पर भी रहते हो आप देखना, जिस सोसाइटी में रहते हो, आप थोड़ा कुछ कर लो, आपका सोसाइटी ही आपके ऊपर जेलस हो जाएंगे, ओहो, बराबर। क्योंकि वो बाधकेश है आपका, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, आपको मैं अगर बोलूँ, आपको ना दिमाग में कभी कभार सुसाइडल टेंडेंसी थॉट भी आता है, हाँ। ठीक है। ये थोड़ा बहुत सुसाइडल टेंडेंसी थॉट भी आपके पास आते रहता है, जो मैं देख पा रहा हूँ कुंडली के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। हाँ, वो सोच रहा हूँ कभी सोसाइटी में इन्वॉल्व हो हाँ, जाऊँ, अभी थोड़ा दूरी हूँ। हाँ जी। यस। तो ये आता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम कीजिएगा, आ, आपका जो मंगल है वो आपका बाधकेश है। हम्म। आप थोड़ा बहुत लोगों को, बच्चे को हो या आपके भाई बहन जो भी है, या आसपास जो भी है, आप उनको ना रेड कलर का जो भी जूस है, जो रेड भी कलर। जूस, रेड कलर का जो जूस है, वो उन लोगों को थोड़ा पिला दीजिए। किसको पिलाने का, वो फ्रेंड फ्रेंड किसी लोग को को? भी पिला दीजिए रेड कलर का जूस। मतलब हम्म। मंगल का जो एनर्जी है ना उसे थोड़ा बाहर निकलने दो आप, हम्म। ठीक है। और जैसे कि आपका जो लगन है ना, ये लगन दानव लगन है आपका, हम्म। और उसका मालिक शनि है। और शनि जो है, एक्चुअली शनि बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बहुत अच्छे प्लेस्ड है, अपने जुपिटर के साथ, गुरु के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शनि जो है ना वो आपके जितना भी एनिमल, जंगली जानवर, जितना भी जानवर होते हैं उन सबको डोमिनेट करता है। तो अगर आप ज़्यादा मीट मछली खाओगे ना, आपके लिए ज़्यादा बहुत तकलीफदायक हो जाएगा।
पर वो कम ही है सर। हाँ, वो तो जब अगर हो सके तो छोड़ दीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम शनिवार के दिन मत खाइए, ठीक है। नहीं। शनिवार के दिन मत खाइए, मंगलवार के दिन मत खाइए, ये 2 दिन तो बिल्कुल भी मत खाइए, ठीक है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेनेट है, आपके लिए अति योग कारक प्लेनेट है, वो है वीनस, वीनस, शुक्र। ओके। आपके लिए अति योग कारक है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो बैठा है कर्क राशि में, अपने दुश्मन की राशि में बैठा है, और वो भी अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, चंद्र चंद्र के साथ। चंद्र के साथ बैठा हुआ है, ओके। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शुक्र का स्टोन आपको देना चाहता हूँ, लेकिन शुक्र शुक्र जो है आपकी कुंडली में 8th हाउस भी दे रहा है। अच्छा, आप एक सेकंड में देखता हूँ आपका काम क्या करते हो, आपका प्रोफेशन किस रिलेटेड है बताइए। हाँ, मैं अभी फार्मास्यूटिकल में क्वालिटी मैनेजर हूँ। केतु। और हाँ, जी। और लास्ट 3 साल से सर मैं ना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करता हूँ। शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो? हाँ हाँ, लास्ट 3 ईयर से। कुछ गेन प्रॉफिट हुआ? मुझे तो नो थोड़ा नो शक नो हो रहा नो है। नो, जीरो जीरो प्रॉफिट जी, और ऐसे ये शक होने का कोई। कारण क्या है, क्योंकि आप देखो हाँ। आपका जो बाधकेश है वो मंगल है, हम्म 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 और मंगल जो है वो आपके कुंडली में 4th हाउस तो दे, 5th हाउस भी दे रहा है। मंगल जो है 4th हाउस, हाँ, यहाँ पे मंगल 4th हाउस, हाँ देखिए मंगल जो है, जो 4th हाउस है, जो 4th हाउस दे रहा है मंगल आपका, ठीक है। आपका जो मंगल है, 11th हाउस का जो मालिक है मंगल, वो 4th हाउस दे रहा है केपी चार्ट के हिसाब से, हम्म ठीक है। हम्म और 4th हाउस जो 5th हाउस को नेगेट करता है, 4th हाउस जो है वो 5th हाउस को नेगेट करता है। मतलब क्या है इसका, देखिए शेयर मार्केट के लिए हमें क्या होता है, 5th हाउस चाहिए, हम्म और 11th हाउस प्रॉफिट है। अभी 11th हाउस ही आपके लिए बाधकेश है मंगल। मंगल आप लगन चार्ट में देखोगे तो वो 5th हाउस में है, लेकिन 5th हाउस में प्लेस्ड नहीं है, वो 4th हाउस में प्लेस्ड है एक्चुअली, जो केपी चार्ट एक्चुअली पिन पॉइंट करके दिखाता है। हम्म तो 4th हाउस में होने का कारण क्या है, 4th हाउस को एक्टिव करके रखा है, तो ये 5th हाउस को नेगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब शेयर मार्केट बोला तो शेयर मार्केट हो गया 5th हाउस। अभी 5th हाउस का क्या है कि अगर 5th हाउस से आप काउंट करोगे तो 4th हाउस बन जाएगा 12th हाउस, और हर हाउस का लॉस उसका 4th हाउस करवाता है, आपको पता है। हम्म तो यहाँ पे 4th हाउस को, जो 4th हाउस दे रहा है मंगल, वो 5th हाउस को नेगेट कर रहा है, जिसके कारण आपको यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और आपका जो 5th हाउस का जो सबलॉट है वो वीनस है, ठीक है। हम्म 5th हाउस का जो सबलॉट है वीनस है, और 5th हाउस का सबलॉट वीनस, क्योंकि एक चीज़ देखिए, हमें जब भी कोई चीज़ प्राप्त होता है वो इन 12 घरों में से कहीं ना किसी एक घर से प्राप्त होगा, हम्म जो भी चीज़ चाहिए। तो हाउस, अगर वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस घर का हाउस जो है वो मालिक, हाउस जो है हाउस खराब है। अगर मान लीजिए चीज़ें आपको उस घर से प्राप्त हो गया, लेकिन प्राप्त होने के बाद उस चीज़ को आप होल्ड करके नहीं रख पा रहे हो, या प्राप्त होने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब उस घर का मालिक खराब है। तो अगर फिफ्थ सही है, हाउस, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। अब हाँ, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट तो मैं ले रहा हूँ, अनलिमिटेड प्रॉफिट ले लेता हूँ, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाता हूँ। जी, ये क्या हो रहा और है, ये बाधा केश के कारण हो रहा है। हम्म और यहाँ पे क्या है, इससे होने का कारण क्या है, देखिए 4th हाउस का जो सबलॉट है वीनस, वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है शनि। हम्म वीनस का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, हाँ जी। और शनि जो है वो आपके कुंडली में एक्चुअली प्लेस्ड है 8th हाउस में। हम्म तो 5th हाउस जो है वो क्या दिखा रहा है, 8th हाउस दिखा रहा है। इसका मतलब जो आपको प्राप्त होगा वो आप रख नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ कारण की वजह से ये आपके हाथ से चला जाएगा, कि 8th हाउस क्या है, प्रॉब्लम है। और ऊपर से आपका जो अति योग कारक है वीनस, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होके पड़ा है। हो रहा है। मतलब सर लास्ट 1 ईयर से तो आप देखोगे ना, तो मेरे पास गाड़ी बंगला सब है, लेकिन सब पेपर पे है, हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। आप देखो, सब में लोन में घुस गया हूँ, पूरा लोन के कर्ज में इतना घुस गया हूँ, इतना घुस गया हूँ। अभी लोन देने के लिए मुझे तकलीफ हो रही है, लोन ईएमआई भरने के लिए तकलीफ हो रही है। लास्ट 6 महीने से तो ईएमआई भी नहीं भर नहीं पा रहा हूँ। मतलब अच्छा। कोर्ट केस, मतलब अभी तो क्या लीगल नोटिस चालू हो गया मेरे पे कि आप ईएमआई भरो, ऐसा वार्निंग बॉटल सब चालू हो गया है सर। तो अच्छा। मैं क्या ईएमआई भी नहीं भर पाता हूँ। मतलब अभी क्या सैलरी के बेस पे डिपेंड हूँ, अभी सैलरी पे डिपेंड हूँ। प्लस जो इन्वेस्टमेंट है वो आती है जाती है, आती है जाती है, वैसे ही हो रहा है।
अच्छा। तो जो ऐसा लास्ट 6 महीने से तो इतना खराब मतलब सिचुएशन आ गया फाइनेंशियली, सपने भी नहीं सोचा था लाइफ में फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन सब गड़बड़ हो गया था, कोई अच्छा कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा। जी, ये देखिए, और ये जो है आपका जो अभी दशा चल रहा है वो चंद्रमा का दशा चल रहा है। और चंद्रमा में जो चल रहा है वो चल रहा है आपका अभी केतु स्टार्ट हुआ, और कुछ दिन पहले तक आपका मंगल मर्क्यूरी का चल रहा था। ये आपका जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कब से हुआ बोला आपने? 6 महीने से तो मैं एक भी ईएमआई भी नहीं भर पा रहा हूँ सर, ऐसी हालत है। लास्ट 6 मंथ इतनी से गंदी आप? हालत है। हाँ, अच्छा। लास्ट 6 मंथ से तो एकदम हॉरिबल कंडीशन है सर, हॉरिबल कंडीशन मार्स, फाइनेंशियल। देखिए यहाँ पे आपका लास्ट 6 मंथ से क्यों हुआ? आपका जो चंद्रमा में अंतर्दशा जो चल रहा था वो मर्क्यूरी का चल रहा था, और मर्क्यूरी जो बैठा था वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है, और मंगल आपके लिए बाधकेश है। देखिए बाधकेश आगे आपको प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है ना? यस, एग्जैक्ट 1 ईयर पहले मैंने नया फ्लैट में एंट्री किया है। जी। तो उसके लिए मैंने लोन भी लिया था, वहाँ इंटीरियर करवाया, मतलब उसके लिए फाइनेंशियली बहुत लोन लिया था। अच्छा। बाद में कुछ पैसा मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए। अच्छा। और शेयर मार्केट से क्या वही है कि मेरा मुझे है ना प्रॉफिट बहुत दिख रहा था मेरे को, चलो बहुत प्रॉफिट में ले लूंगा लोन से इन्वेस्ट करके पैसे लेके। तो वो प्रॉफिट पे मैं पकड़ ही नहीं पाया। मैं बोलता ना गेन बहुत होता था, लेकिन मैं कैच नहीं कर पाया, संभाल ही नहीं पाया कोई भी प्रॉफिट है, और लॉस में ही चला गया कंटिन्यूस। अच्छा। और जॉब जॉब बहुत बढ़िया है, जॉब तो इतना बढ़िया मिला है ऊपर वाले के दिन से, लेकिन जॉब के साथ ही वो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्यों ट्रेडिंग में भी सर इतना मैं टेक्निकली साउंड होने के बाद भी क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ माइंड पे, मालूम नहीं ऐसा क्यों सरप्राइजली मेरे से गलती हो जाता है, ये सब हो जाता है। जी। और मैंने घर में वास्तु का दोष भी था मेरे यहाँ कि सर नॉर्थ में मेरा किचन आ रहा था, जी। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बालकनी भी है और स्लाइटली टॉयलेट का भाग जा रहा है। जी। तो मैंने वास्तु का भी रेमेडीज करवाया अभी जस्ट थोड़े टाइम के लिए। तो वो भी एक है कि अभी प्रॉब्लम एक था चीज मैं नॉर्थ। बताता हूँ, क्या आप अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सो रहे हो क्या? नहीं, मैं साउथ वेस्ट में सो रहा हूँ, साउथ वेस्ट से थोड़ा वेस्ट साइड सो रहा हूँ, साउथ और वेस्ट वेस्ट साउथ में सो रहा हूँ। अच्छा, वेस्ट वेस्ट साउथ, हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में हाँ सो रहे हो आप? हाँ हाँ। अच्छा, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। ये डायरेक्शन आपके लिए सही है कि नहीं मैं चेक करता हूँ। वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट में ना, 40 to 60, 240 to 60, 240 to 60 W2 W3 में Venus, सो रहा हूँ। W3, हाँ, Venus, Venus W1 से W2 के 4 आसपास मेरा बेड आ रहा है। जी। ईस्ट में मेरा सिर जा रहा है। जी, देखिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है आपका, आप देखिएगा, चेक करिएगा, वहाँ पे अगर कोई वास्तु दोष है तो तुरंत ठीक करवा दीजिएगा, और हो सके तो आप उस जगह में बैठिए, उस जगह पे काम कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 5th और 6th और 9th और 11th 4 नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उस डायरेक्शन को ठीक रखिए। अगर उस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है उसे जल्द से जल्द ठीक करवाइए, और उस डायरेक्शन में बैठ के आप काम कीजिए। हाँ, तो N8 V1 में N8 में एग्जिट मेरा डोर आ रहा है, एंट्रेंस आ रहा है N8 में घर का। N8 में एंट्रेंस आ रहा है? हाँ। अच्छा, एक सेकेंड, N8 वो तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया। N8E1 ये 2 आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, और ये इतना अच्छा डायरेक्शन नहीं है।
ठीक है। ये जो N8 है और E1 जो आता है ये नेगेटिव माना जाता है। इसमें क्या होता है N8 में, बैंक एन एट बैलेंस एग्जिट इस आ रहा है, एन एट बैंक, एग्जिट हाँ सर, जी, एग्जिट एन एट एग्जिट ओ पूरा लोड आ जाता है, N8 अगर आता है ना, ये बहुत ही खराब डायरेक्शन है। आप सुनिए अच्छी से, ये क्या करवाता है, मैं यहाँ पे, मैं जब से बात कर रहा हूँ ना, इसका वीडियो भी बनने जा रहा है, तो आपको वीडियो से भी आपको आइडिया चल जाएगा क्या है। ओके। यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे क्या लिखते हैं N8 में, क्या लिखते हैं, बैलेंस बैंक बैलेंस इज मेंटेन बाय हुक एंड कुक। ऐसा हो रहा है। वैसा ही हुआ सर, बैंक बैलेंस मतलब वो इतना पैसा आ गया था उसमें, मतलब तो चला गया, ऐसा हो गया। तो हुक एंड कुक, आप एक काम कीजिए, हाँ आप एक काम कीजिए, उस दरवाजे को एक ब्लू कलर का सेलो टेप लाइए, हाँ, ब्लू कलर का सेलो टेप लाइए, लाने के उसको बाद, कर और दिया मैंने। हाँ जी, यस, वो कर दिया मैंने, वो कर दिया मैंने, ब्लू टेप से वो उसका बाउंड्री बना दिया है। पूरा ब्लॉक हुआ है बाउंड्री। हाँ कर दिया, यस। हाँ, तो ये ठीक है, और उधर ब्लू लाइट कर दिया, उधर ब्लू लाइट। ब्लू लाइट कर दिया आपने। हाँ और आप एक काम कीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाइए। ये आपके लिए हाँ। बहुत अच्छा, क्योंकि 11th हाउस है जो आपकी इच्छा पूर्ति करवाएगा, वो है नॉर्थ ईस्ट। उसमें सोना नहीं है, उस डायरेक्शन में सोना नहीं है, लेकिन उस डायरेक्शन में बैठ के चीज़ें आप काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 11th हाउस प्रॉफिट का हाउस है। और आपका 11th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस जो है वो आपकी कुंडली में कर्क राशि को दिखा रहा है, आपको पता है। और कर्क राशि का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में बैठ के काम कीजिए, आपको गेन और प्रॉफिट अच्छा होगा। ओके। जी। ओके, मैं को सर ट्रेडिंग में सर कंपनी से ही करता हूँ, कंपनी में जाके करता हूँ, करके तो नहीं रहता हूँ। ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में तो मेरा यही है कि सर अभी जो कंडीशन जो आई है कि मुझे गेन बहुत हो रहा है, लेकिन वो कैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो वही अभी रेमेडीज में जाना है, और कर्ज से कैसे बाहर निकलूं, मतलब अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, कोई जी रास्ता दिख नहीं रहा है। जी मैं साउथ ईस्ट को भी अभी एक्टिव करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जी नॉर्थ में भी रेमेडीज कर लिया है मैंने। जी नॉर्थ में किचन आ गया था, इसके लिए इसको रेमेडीज किया है, जी साउथ ईस्ट को एक्टिव कर रहा हूँ, हर दिन मैं दिया कर रहा हूँ, हर दिन मैं उसको एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ जी। कि मेरा मनी का सोर्स जितना बढ़ेगा तो उतना मैं कर्ज चुकाने में रहूंगा ऐसा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सर, डे बाय डे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ सर ऐसा। अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं एक चीज़ देख और रहा हूँ कि आपका दशा एक बार देख लेता हूँ। अभी जो आपका दशा आ रहा, जो चल रहा है चंद्रमा का, चंद्रमा जो है वो मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी जो है वो 2, 5, 6, 8, 10 दे रहा है। हम्म, ठीक है। और अभी जो आपका 28 मर्क्यूरी, केतु, केतु का नक्षत्र लॉर्ड सन 5 और 6, ठीक है। अच्छा, आप जॉब जो करते हो किस जगह पे करते हो, किस रिलेटेड करते हो, बताइए, उसके बाद ही मैं रेमेडी दे पाऊंगा। हाँ, मैं न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, हेल्थ सप्लीमेंट टैबलेट बनाते हैं, जी। मतलब मेडिकल दवा बनाते हैं। अच्छा, और उसमें क्या करते हो आप। मैं क्वालिटी मैनेजर हूँ। क्वालिटी मैनेजर, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आप एक काम कीजिए, मैं आपको जो रेमेडी दे रहा हूँ अभी, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि आपका जो अभी अंतर्दशा स्टार्ट हुआ है वो केतु का, ठीक है। और केतु में जो बैठा है, केतु जो बैठा है वो बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, और आपको पता है हर प्लेनेट का जो रिजल्ट है उसका नक्षत्र लॉर्ड ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लोन को मारना है। लोन कौन सा हाउस है, 6th हाउस। अभी लोन को मारना है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको कहता हूं, यहाँ पे 2-3 चीज कहूंगा, आप लिख के रखिए।
अश्विनी नक्षत्र लिख के रखिए, अश्विनी हम्म, एंड अनुराधा। हम्म, ये हर महीने में एक बार आता है। हम्म, जब भी आप देखो अश्विनी और अनुराधा नक्षत्र आए, उस दिन हम्म, आप थोड़ा पैसा हो, चाहे 100 हो, 1 रुपया हो, 1,000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, जो भी आप दे सकते हो, हम्म, आप वो जो लोन अकाउंट है उसमें थोड़ा पैसा डाल दो। यस, सबसे पहले जितना हो सके अश्विनी, और उसके बाद अनुराधा, अनुराधा, ये 2 नक्षत्र के टाइम में आप डाल दो। दूसरा, आप जब भी कोई लोन लेंगे, कोई भी लोन लेंगे, मंगलवार या ट्यूसडे को नहीं लेंगे गलती से भी। ओके, मंगलवार, ट्यूसडे एंड सैटरडे, शनिवार, ओके, ये 2 दिन आप गलती से भी नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए कोई सैंक्शन कर दिया, आप बोलेंगे ठीक है रुक जाइए, कल कल आता हूँ मैम, कल कर लेते हैं सैंक्शन, आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, बहाना दे दीजिएगा। मतलब शनिवार और मंगलवार को सैंक्शन मत लीजिएगा। दूसरा, शनिवार और मंगलवार को थोड़ा पैसा आप डालना स्टार्ट कर दीजिए। हम्म, अभी अभी आज कल सोमवार है, परसों मंगलवार है, मंगलवार को जाके आप थोड़ा पैसा डालना स्टार्ट कर दीजिए। शनिवार और मंगलवार पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालना स्टार्ट कर दीजिए। और अश्विनी और अनुराधा नक्षत्र जब आएगा उस समय भी डालिए। आप देखेंगे पहले तो लोन कमना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे रास्ता दिखाई देगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरा मैं रेमेडी देने वाला हूँ, ये रेमेडी थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, कीजिए मतलब लेकिन इसमें मैं आपको और चीज़ बोलूँगा। जॉब जो आप कर रहे हो ना, उसमें जॉब जो कर रहे हो आप उसमें थोड़ा भी मतलब जैसे चल रहे चलने दीजिए। अगर इस रेमेडी को करने से क्या होगा, एक चीज़ हो सकता है आपके जॉब में, आपके जो बॉस हो या आपके जो ऊपर सुपीरियर है, वो आपको कहीं ना कुछ थोड़ा हैवी ड्यूटी टास्क दे देगा। ओके, तो आप उसको मना मत करना, चुपचाप कर लेना। ओके, ओके, ठीक है। माइंडसेट है सर, ओके, हाँ तो अच्छा है, माइंडसेट है तो बढ़िया है। तो क्या करना है आपको, आपको 6th हाउस को नेगेट करवाना है। लोन का हाउस 6th हाउस को नेगेट करना है। तो आप क्या करो, आप एक कांच का कटोरी लो, कटोरा, ग्लास का कटोरा मिल जाता है मार्केट में, मिल जाएगा। उसमें कटोरों को गेहूं से भर के, जो व्हीट होता है, आटा, आटे से जो रोटी बनाते हो आप, आटे से बनना है, हाँ उस आटे का पाउडर लीजिए। गेहूं का आटा होना चाहिए, दूसरा आटा नहीं चलेगा। यस, जो व्हीट हम लोग कहते हैं, आटा का रोटी बना के जो खाते हैं, वो पाउडर लीजिए, अपने हाथों से उस ग्लास के बाउल में जो अपने कटोरा लिया है उसमें भरिए। भरने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। ओके, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। और थोड़ा गंदा हो जाए तो चेंज करवा लीजिएगा, लेकिन वो आटा कहीं भी मत फेंकिए, अच्छी जगह पे फेंके जहाँ पे मान लीजिए चीटी उटी खा लेंगे, तो उस जगह पे आप प्लेस कर दीजिएगा। देखेंगे आपको नए नए सोर्सेस खुलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आप क्या कीजिए, और एक रेमेडी मैं दे रहा हूँ, आप हनी लीजिए। हनी हनी लेकर आप एक काम कीजिएगा, फॉर 45 डेज कंटिन्यू। 45 डेज, 45 डेज मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। 45 डेज कंटिन्यू मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। वो हनी लीजिए और शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। ओके, सीलिंग मेरे घर पे सोसाइटी में ही है सर। हाँ तो रोज सुबह जाइए, जाके चढ़ा के आइए। और ये 45 डेज थोड़ा आप नॉनवेज मत खाइएगा। नहीं खाता हूँ सर जी। वो छोड़ा ही गया अभी। जी, ये सारा रेमेडी कीजिए, देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और आप लोगों को जो मैंने डायरेक्शन बोला, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में बैठ के काम करना स्टार्ट कीजिए, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, और सर ऐसा पॉसिबल है कि अभी मेरा शुक्र राहु साथ में है, तो मैं क्या है सर, प्रॉफिट अभी देखा जाए ना तो एक दिन में लाखों रुपए भी कमा सकता हूँ। हाँ, क्यों देखिए, कैश नहीं कर पाता हूँ, मतलब राहु मुझे बहुत जब भी अच्छा मतलब बता रहा है कि भाई आप एक दिन में भी पैसा पैसा कमा सकते हो, लेकिन हाँ, कैश नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि देखिए, जो वीनस और राहु जब आते हैं, ऐसे व्यक्ति पैसा बहुत कमाते हैं, क्योंकि राहु एक्सपेंशन का कारक है और वीनस लग्जरी का कारक है, पैसे का कारक है। तो पैसा उतना कमाएगा, लेकिन बात ऐसा है, ये वीनस और राहु का अगर कंट्रोल में ना रहे तो वो जितना कमाता है उतना उड़ाता भी है, कभी कभार अपने शौक से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। ऐसा ही हुआ है। जी, ये होता है, क्योंकि ये शौक दे देते हैं, मतलब एक व्यक्ति को, मतलब ठाट बाट में रहना, ऐशो आराम में रहना, मौज मस्ती में रहने का एक दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो तो मैं इस केतु को वही केतु का माइंडसेट में रख के मतलब मेडिटेशन पे ज्यादा भी फोकस कर रहा हूँ। हाँ, मेडिटेशन में फोकस करना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन जो लोग करते हैं
वो मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही गलत है। उस मेडिटेशन से किसी का आज तक मदद नहीं हुआ, मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आप मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हो तो मैं मेडिटेशन का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ हाँ कुछ दिन के बाद। आप अगर मेरे वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस मेडिटेशन क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है वो सिखाया जाएगा। देखिए मेडिटेशन ये नहीं, मैं एक बार यहाँ पे ग्लिम्स दे देता हूँ मेडिटेशन क्या है। और बहुत सारे लोग मेडिटेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि मेडिटेशन बहुत बोरिंग लगता है। क्यों? एक ध्यान में एक कोने में चुपचाप बैठो, फिर ध्यान में बैठ जाओ और आधा घंटा आप बैठ रहो, किसी को करने का मन जाएगा बताओ? नहीं जाएगा। दूसरा चीज, मेडिटेशन में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि सबसे पहले सांस को पे फोकस करो, सांस अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है फोकस करो। आप अपने फोरहेड पे फोकस करो, अपने नाक, अपने कान, अपने बाजू, ये सब में फोकस करो, ये सब कहते रहते हैं। तो अगर आप ये सारा चीज में फोकस कर रहे हो तो आपका तो कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी वर्क कर रहा है उस समय। तो आप कैसे अपने माइंड को शांत कर पाओगे बताइए? नहीं कर सकते। और माइंड को अगर शांत करना है तो सब कॉन्शियस लेवल में जाना पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है वही गलत है। मेडिटेशन करने के लिए आप, मैं जो मेरे से जब जुड़ेंगे ना आपको पूरा शॉक हो जाएंगे। मैं पूरा मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट भी चेंज कर दिया है। मेडिटेशन करने के लिए ना आपको कहीं बैठना का ज़रूरत है, ना कहीं अकेले जाने का ज़रूरत है। आप जहाँ बैठे हो, जहाँ लेटे हो, जहाँ खड़े हो, जहाँ घूम रहे हो, उस जगह पे खड़े खड़े आप मेडिटेशन कर सकते हो। और ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत ये है, मतलब देखिए क्यों। सबसे पहले देखिए हमारा जो दिमाग है उसमें बहुत सारे चीज़, मतलब डर है, थोड़ा भय भी है, डर है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लाइफ को लेके थोड़ा एक अंदर नेगेटिव थॉट भी है, बहुत सारे गलत गलत चीज़ दिमाग में भरा हुआ है। हमारे पेरेंट्स ने भी भरा है, हमारे सोसाइटी ने भी भरा है, और खुद ने भी कुछ बहुत सारे गलती किया है जो हम लोग उस गलती को मान नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि गलती होता है। इसके कारण और कचरा भर गया। तो इसमें क्या होता है, इस मेडिटेशन में जो होता है, एक्चुअल मेडिटेशन होता है, इसमें क्या करा जाता है, इसमें आप जैसे बैठे हो वहाँ बैठे हो, बस आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है उस थॉट, क्या कहते हैं, थॉट में फोकस मत करो, कुछ मत सोचो, ब्लैंक करो। तो आप क्या कर रहे हो, उस थॉट को दिमाग में नहीं लाने के लिए और दिमाग को इन्वॉल्व कर रहे हो, मेहनत करवा रहे हो कि नहीं नहीं थॉट नहीं आना है, नहीं नहीं थॉट नहीं आना है। दिमाग सोच रहा है, लेकिन दिमाग तो थॉट भेजेगा ना, उसका आपके पास कंट्रोल नहीं है। इसलिए मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है लोगों का, और मेडिटेशन से रिजल्ट भी नहीं मिलता है। इसमें क्या किया जाता है, जो मेडिटेशन मैं करवाता हूँ उसमें आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है। मैं उनको कहता हूँ पहला मेडिटेशन स्टार्ट किया, कॉन्शियसली जो दिमाग में थॉट आ रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसे देखिए क्या आ रहा है। अब जब ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। उसके बाद आप कॉन्शियसली जो आपके दिमाग में थॉट है उसे डिलीट करते जाओ, उसे डिलीट करते जाओ आप लोग। जब आप कॉन्शियसली क्यों डिलीट करेंगे, आपको पता चल गया ये नेगेटिव थॉट है, ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मैं खराब सोच रहा हूँ, तो इसको हटाओ, दूसरा थॉट आने दो, दूसरा थॉट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्शियसली आप चीज़ों में फोकस कर रहे हो। आप यहाँ अभी जो आप फोकस नहीं कर रहे थे वो बड़ा प्रॉब्लम था। आप जब फोकस करने लग गए तो क्या होगा, जो एक कॉन्फ्यूजन होता है कुछ करने से पहले, एक सेल्फ डाउट होता है, उस सेल्फ डाउट को भी आप डिलीट करोगे। तो जब सोचिए, एक दो दिन, एक हफ्ता, पहला एक हफ्ता उसे डिलीट किया जाता है। तो जब इन चीज़ों को डिलीट करते जाओगे उसके बाद दिमाग में तो और कुछ रहेगा ही नहीं, सब तो डिलीट हो ही गया, कचरा खत्म। आप क्या सोचोगे, आप सोचने लायक कुछ है ही नहीं। तब आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होगा। उसके बाद देखेंगे लाइफ में कैसे चेंजेस आने लगता है, बहुत खतरनाक चेंजेस आने लगते हैं। और आज तक इस चीज़ के ऊपर किसी ने बात नहीं किया, इसीलिए मैंने देखा ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्चुअली जो चीज़ें हैं, एक्चुअली जो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम लोगों के साथ शेयर किया जाए और उसे सॉल्व किया जाए। बढ़िया सर, मैं एक्सपेक्ट करूँगा सर आपसे ज्वाइन होगा कंटिन्यूस। जी, तो ये मेरा नंबर है, आप सेव करके रख सकते हो। और मेडिटेशन का और जो एक है सर, जी, हाँ सर, और एक जो मेरे लिए जो अभी मनी के लिए जो सोर्स आने का डायरेक्शन यही है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मनी का सोर्स, प्रॉफिट जोन है आपका नॉर्थ ईस्ट। ओके, वो तो वो डायरेक्शन से मतलब प्रॉफिट आ सकते हैं, हाँ। बराबर। और सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मनी हेल्प के लिए, तो मेरे लिए अभी कोई सजेस्ट है क्या? नंग पहनना, कोई शनि का नंग, या गुरु का, या किसी का कोई नंग पहनना? आप कोई अभी स्टोन पहने हो फिलहाल? कोई स्टोन नहीं पहना, मेरे पास शनि का नंग है, गुरु का नंग है, मंगल का नंग है, चंद्र का नंग, सब नंग पर बना के रखे हैं। लेकिन पहना कोई भी नहीं, सब निकाल दिए, मतलब अच्छा, कोई ठीक है, फायदा नहीं कर रहा है इसके लिए। एक सेकंड मैंने में शनि का नंग भी बहुत टाइम तक पहना था, बाद में लगा कि तो अभी कोई लाइफ में और स्टक ही है, तो अभी लास्ट
मंगल का भी पहना था, चंद्र का भी पहना था, लेकिन स्टक ही हो रहा है लाइफ में, मतलब चंद्र का जब से आपने पहना है तब से क्या होगा मैं बताऊं, आपका मन जो है ना और ज़्यादा खराब हो गया था। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। और बहुत बहुत सर बहुत। यहाँ पे क्लियरली दिखा अभी रहा भी है। बहुत, अभी तो एंजाइटी इतना आता है, इतना आप कंट्रोल एक करने काम की कोशिश कीजिए, कर रहा हूँ सर। आपके कोई अभी स्टोन कोई पहनना नहीं है, आपको कोई भी स्टोन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप जो है पानी जो है पानी, हम्म। वो वाटर का सोर्स ओपन कर दीजिए कहीं ना कहीं लोगों के साथ। मतलब सर। मतलब पब्लिक प्लेस में कोई वाटर सोर्स लगा दीजिए जो लोग पी सके, हाँ। फ्री वाटर ओके। सोर्स, ओके। पानी का सोर्स। मतलब वहाँ पे कहीं नल लगा दीजिए अपने से, हम्म। लोग आएंगे पियेंगे चले जाएंगे फ्री। हम्म। हम्म। अगर मान लीजिए आपके रोड साइड में आपका घर है और घर में आपका वाटर वाटर वो टैंक लगा हुआ है, तो उससे एक पाइप निकाल दीजिए रोड में। हम्म। तो इस तरह से कहीं ओके। ना किसी तरीके से आप एक वाटर सोर्स लगा दीजिए। हम्म। तो एंजाइटी को कंट्रोल करेगा वो। एनजाइटी नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। आप करके देखिए, आपके लाइफ में इतना मतलब इतना एक रिलैक्सेशन लाके खड़ा कर देगा, आप अद्भुत हम्म। फील करोगे। ओके, पानी का सोर्स करा कर दूं, मतलब वाटर कूलर की रख दूं या कोई भी मतलब फैसिलिटी क्रिएट कर दूं। हाँ, या तो आप सोचिए अभी हाँ। कूलर लगा देंगे कोई चोरी कर लेगा, या आप एक काम कर सकते हो, आप पब्लिक प्लेस में जहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा हो, आप बोरिंग करवा दो, बोरिंग करवा, वहाँ पे नल लगा दो, लोग खुद वो नल मार के पानी निकाल के पी लेगा। बस ओके ओके बस ओके। इतना इतना और जितना बोला है इतना कुछ आप कर लो, फिर देखो आपको चेंजेस कैसे आता है। अच्छा अच्छा, और आपने मतलब एक तो 6,000 का मतलब लोन का कर्ज के लिए निकालने दो, मुझे एक रास्ता दिया है। जी। और सर मनी मनी का जो अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मनी को मतलब कोई ग्रह है क्या स्पेसिफिक, या कोई ऐसा कि उसको मैं ज्यादा कन्विंस करूँ? मैं साउथ और साउथ ईस्ट को मैं ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, साउथ साउथ ईस्ट। नहीं, आपके लिए नॉर्थ उसके नॉर्थ ईस्ट बढ़िया है। ब्रेक, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बढ़िया है। हम्म। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ग्रह है कि मेरे लिए, कि वो कौन सा ग्रह है कि मुझे बहुत बेनिफिट दे सकता है मनी के वीनस। लिए? वीनस वीनस। ओके। शुक्र। अपने आप जो कपड़ा पहनते हो, हाँ। लेकिन स्टोन मत पहनिएगा, नहीं पहनता हूँ। स्टोन मत पहनिएगा, ठीक है। तो अपने आप को हाँ। थोड़ा फिट फाट रखो, थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम यूज़ करो, आपके लिए बहुत सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक सेकेंड। आप जॉब कर रहे हो, वेनस, वेनस का नक्षत्र शनि, शनि, आपके लिए सबसे बढ़िया क्या होगा मैं बताऊं आपको, आपके लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत बढ़िया होगा। ओके, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। ओके। मेडिकल क्यों बोला मैंने, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 6th हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है वो 1 6 7 10 दे रहा है, 1 6 7 8। तो 1 नंबर जो है वो हेल्थ है, 8 नंबर ऑकल्ट है। और ऐसे भी देखिए आप जॉब कर रहे हो कोई मेडिकल मतलब हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में आप कर रहे हो, देखो देखा, आपको हेल्थ रिलेटेड चीज़ आपको वहाँ पे खींच खींच के बुला रहा है। और 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है ना आपका केतु है। तो 10th हाउस क्या आपका कर्म है, तो कर्म में आपके केतु का इन्वॉल्वमेंट है, आपके कर्म में केतु का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और केतु भी जो दे रहा है ना वो शनि के राशि में ही बैठा हुआ है, और ये भी 1 6 7 8 दे रहा है। तो आपके लिए जॉब ही अच्छा होगा, आप बिजनेस मत कीजिए। अगर बिजनेस तो कर, सही है, मतलब मैं फुल फुल बिजनेस, मतलब ये तो क्या है, लोन से निकलने के लिए, कर्ज से निकलने के लिए एक साइड इनकम बनाने की कोशिश किया था मैंने, लेकिन लॉस हुआ है वो आपका। लॉस हुआ है। हाँ, क्यों लॉस हुआ है देखिए, आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो क्या दे रहा है, 1 6 7 8 दे रहा है, ठीक है। अभी देखिए 7th हाउस क्या है, बिजनेस का हाउस है, लेकिन ये 6th हाउस भी दे रहा है। अभी 6th हाउस जो है वो 7th हाउस को नेगेट कर रहा है। क्यों नेगेट कर रहा है मैंने पहले बताया, 7th हाउस का 12th हाउस बन रहा है 6th हाउस, क्योंकि हर हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो 6th हाउस जो है वो 7th हाउस का लॉस है। तो अगर आप 7th हाउस का काम करोगे तो साथ ही साथ आपके 6th हाउस एक्टिव होगा। तो इसीलिए आप अगर जॉब करो तो सही है, या अगर बिजनेस भी करना है, बिजनेस कौन सा बिजनेस करोगे, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना आपके लिए बहुत सही है।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे 8 और 1 भी है, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अभी 1 देखिए, चलिए आप 1 आप खुद हो तो आप खुद जाके काम कर रहे हो, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो यूज हो रहा है। और ये हेल्थ भी दिखाता है फर्स्ट हाउस, हेल्थ सेक्टर में कर सकते हो। लेकिन एथ हाउस जो है वो कौन से डिपार्टमेंट को दिखाता है? ये दिखाता है टैक्सेशन, ये दिखाता है ऑडिटिंग, टैक्स एंड ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, जैसे सीए का फॉर्म हो गया, ठीक है। लॉ बैकग्राउंड को दिखाता है। एथ हाउस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैकेनिकल या टेक्निकल फील्ड को दिखाता है। इसके साथ साथ ये ऑकल्ट फील्ड को भी दिखाता है। तो आप जहाँ पे काम करते हो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा शायद। यस। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मेडिकल का काम कर रहा है, हेल्थ का काम कर रहा है, फर्स्ट हाउस इन्वॉल्व है और सिक्स हाउस का जॉब कर रहे हो, और आपको अच्छा यहाँ से अच्छा सैलरी भी प्राप्त हो रहा है आपको। राइट सर। और वही वही लाइन में सर, अभी मैं क्या है कि अभी देखो ये कुछ हो नहीं रहा है मेरा, अभी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या फॉरेन का भी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग फॉरेन में मेरे को जॉब के लिए सर्च चालू करूँ। वो माइंड में एक सोच चालू हो गया, तो वो भी सही है क्या फॉरेन में है क्या? पहले तो आप क्या फॉरेन में सेटल होना चाहते हो या सिर्फ काम करना चाहते हो? दोनों करना चाहता हूँ, सेटल। अच्छा, सेटल ही होना। फॉरेन का सेटल तो सबसे पहले देखते हैं आप सेटल हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आपका जो 12th हाउस का सब लॉर्ड है वो है चंद्रमा, चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो है आपके कुंडली में दे रहा है 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 10 दे रहा है। देखिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए आप वहाँ पे 3, 9, 12 देना चाहिए, और यहाँ पे 12th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। सॉरी, मर्क्यूरी जो है वो दे रहा है 3, 4, 5, 6, 8, 10। देखिए आप वहाँ पे काम कर सकते हो, कुछ ना कुछ बिजनेस फैला सकते हो, बिजनेस नहीं मतलब कुछ सर्विस आप वहाँ पे फैला सकते हो, लेकिन फॉरेन में सेटल नहीं हो पाओगे आप। ओके। फॉरेन में सेटल आप नहीं हो पाओगे। हाँ, क्यों नहीं हो पाओगे? देखिए फॉरेन में सेटल होने के लिए 12th हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है वो 3, 9, 12 देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, कभी कभार महादशा अंतदशा आ जाएगा आपको वहाँ पे, अगर 3, 9, 12 दे दिया आप चला जाओगे वहाँ पे सेटल हो जाओगे। लेकिन जब महादशा अंतदशा खत्म हो जाएगा फिर आपका कुछ ना कुछ होगा, फिर आना पड़ेगा आपको अपनी जगह पे। तो यहाँ पे आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। कुछ ऐसा हो सकता है ट्रैवलिंग बहुत होगा आपके काम के लिए, और आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा अपने काम के लिए, वो करिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ सेटल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आप फैला सकते हो, ये आपके पास स्कोप है, लेकिन अभी सेटल के बारे में मत सोचिए। सेटल के चक्कर में क्या हो जाएगा, सेटल भी नहीं होगा, उल्टा प्रोडक्ट भी आप फैला नहीं पाओगे। इसलिए अपने प्रोडक्ट को फैलाने के बारे में सोचिए, सेटल के बारे में अभी छोड़ ही दीजिए। जी। तो सर शेयर मार्केट में मुझे गैम्बलिंग जैसा नहीं करना है, मतलब नहीं, ग्लैमिंग तो गलती से भी मत कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गैम्बलिंग में मत जाइए, मतलब स्पेकुलेशन में मत जाइए। स्पेकुलेशन आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो गेन को मैं अभी कंट्रोल कर पाऊंगा कि वो, ये भी बहुत टेंशन आ रहा है, तो इसके लिए अभी क्या आज से ही बंद हो गया ऐसा माइंड में लगता है। अभी देखिए अभी जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जितना अभी करके रखे हो उसका तो रिटर्न आने का अभी चांसेस थोड़ा कम लग रहा है मुझे, लेकिन आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप जो भी फिर से इन्वेस्ट करोगे ये सोचकर इन्वेस्ट करोगे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से करोगे। लेकिन बाकी जो मैंने रेमेडी दिया है वो रेमेडी आप कीजिए, देखना धीरे धीरे चीज़ें लाइन पे आते जाएंगे। ओके 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 जी। और नॉट इसमें एक ही वास्तु दोष बड़ा निकला है मेरे घर में, मतलब एक बालकनी आ रहा है और स्लाइडली वो टॉयलेट से पास हो रहा है, सो रहा है। टॉयलेट से पास हो रहा है? नहीं, N1W8 बालकनी जा रहा है, बालकनी। कौन सा डायरेक्शन बोला आपने? जो है ना N1W8। N1W8। हाँ, उसमें अब मेरा है ना वो अपना टॉयलेट और बालकनी जा रही है। अच्छा, टॉयलेट जा रहा है टॉयलेट। N1W8 उसको तो ट्रीट कीजिए। N1W में अगर ऐसा हो, किया है रेमेडी, उसमें अगर टॉयलेट होता है तो क्या होगा, आपका जो बैंकिंग सपोर्ट है वो खत्म हो जाता है। वही हुआ है, बैंकिंग सपोर्ट खत्म हो जाएगा बहुत, मतलब बैंकिंग की तरफ से मुश्किल ही बढ़ गई जी। हाँ हाँ, तो देखिए बैंकिंग सपोर्ट खत्म हो जाएगा, उसको ट्रीट करवा लीजिए। उसको ट्रीट करवाना पड़ेगा। आप किस वास्तु सलाहकार से दिखाया? वो लोग ये सब नहीं दिखाए क्या?
उसीने आइडेंटिफाई किया है कि आपका सपोर्ट बैंकिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये N1W8 उसमें टॉयलेट जा रहा है सर, अच्छा। उसका रेमेडीज किया है। और नॉर्थ में किचन आ रहा है, उसका रेमेडीज किया। हम्म। हम्म, एक बार पॉसिबल है तो आपने कुंडली के हिसाब से अपना घर को एक बार पूरा पूरा एनालाइज करवाइए, हम्म, अपने वही कुंडली के हिसाब वही से। वो आपसे, इसलिए मुझे आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगा कि आप थोड़ा वो स्टडी कर रहे थे कि साथ में वो, तो आपको वही करना है, कुंडली के साथ वास्तु को भी ज्वाइन किया आपने, बढ़िया है। जी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। सर मैं इतना रेमेडीज पे करता हूँ, और वो क्लासेस के लिए मुझे बताइए आप, है ना, हाँ लिंक है हाँ, तो कुछ मैं आपको उसके लिए बता दूंगा, जो मेडिटेशन का जो क्लासेस होगा हाँ वो मैं हाँ, आपको बता दूंगा। जी ओके जी। सर, ओके जी ओके, थैंक यू जी। जी जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू। अच्छा, और जो आपके साथ जो अभी जो बातचीत हुआ